हेलो माई सेल्फ मोहम्मद जैद खान एंड यू आर ऑन जैद अकेडमी। तो पिछले दिन हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिया था। अब एक्सरसाइज 1.2 हमें खत्म करना है। तो उस वो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 हम कैसे खत्म कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो एक्सरसाइज 1.2 में जनरली बेसिकली यू कैन से लाइक दिस कि आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स है तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अच्छा, एक मिनट रुकिए। जैसे कि एग्जांपल 1 है, ठीक है। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1.2 का पहले मैं एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर तब एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन क्या है, समझा दे रहा हूँ, आसानी से बना सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। ओके। हम्म, ठीक है। तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1.2 में क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर, एक सुंदर नगर एक जगह है, ठीक है। वहां का पॉपुलेशन है 2355471। कहाँ पे, कब, कौन से ईयर में, 1991 जो साल था उसमें वो पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है। इन द ईयर 2001, 2001 में जो बढ़ के कितनी हो गई, वो आपका बढ़ के हो गई 729, 729 इंक्रीज बाई इतना, अच्छा सॉरी, इंक्रीज, इतना इंक्रीज हो गई, सॉरी, इतना इंक्रीज हो गई, एक मिनट, इतना इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कितना हो गई, एक मिनट, इंक्रीज कितना हुआ, 72958, इतना इंक्रीज हो गया। क्योंकि कितना 2001 में, मतलब 10 साल बाद, अप्रोक्स 10 साल बाद इतना बढ़ गया। तो टोटल टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, वही पूछा है कि 2001 में कितना टोटल पॉपुलेशन होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8+1 9, 7+5 12 का 2 कैरी 1, 9+1 10, 10+4 14 का 4 कैरी 1, 5+2 6, 5+2 7, 7+1 8, 7+3 10, 0 कैरी 1 3। तो इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन इन 2001, इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 2001 में, ठीक है। तो ये चीज निकालना था, देखिए आया 308429 में, करेक्ट है, ठीक है। और कुछ पूछा है नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1 हमारा हो गया, अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एक मिनट, एक बारी में ही क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 2 में है, इन वन स्टेट, पढ़िएगा, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द ईयर 2002 2003 it was इतना। 2002 से 2003 में बाइसिकल मतलब साइकिल जो है वो इतना बेचाया, 743, एक मिनट, 743,000 इतना बेचाया, ठीक है। 2003 से 2004 में कितना साइकिल बेचा है, नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड वॉज 800,100, इतना बेचाया, ठीक है। इन विच ईयर वर मोर साइकिल सोल्ड, किस साल ज्यादा बेचाया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख, 8 लाख 100 बेचाया। और 2002 में कितना बेचाया था, 2002 से 2003 में 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, 7,43,000। तो ऑब्वियस है कि 2003 2004 में मोर साइकिल, मोर साइकिल सोल्ड हुआ, ठीक है, मोटरसाइकिल सोल्ड हुआ। और पूछा है बाई हाउ मेनी, कितना ज्यादा है, तो बड़े में से घटा देंगे छोटे को तो पता चल जाएगा कि हमें कितना ज्यादा बेचाया है। तो देखिए 800,100 एंड 743,000 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2003 से 2004 में कितना ज्यादा साइकिल बेचाया है इन कंपैरिजन टू 2002 2003 में, ठीक है। तो 0001, ये आपका हो गया 9 10, सॉरी
10 माइनस 3 7, ये हो गया 9, 9 माइनस 4 इज 5, ये हो गया 7, 7 माइनस 7 इज 0। तो इतना मोटरसाइकिल बेचाया, इतना मोटरसाइकिल सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 57100 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे। जो टाउन का, ऑब्वियस है कि टाउन का न्यूज़पेपर जो है वो रोज दिन पे जाएगा। ठीक है, पब्लिश होगा। वन कॉपी हैज वन कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, 12 पेजेस होती हैं। ये हो गया। एवरी डे इतना कॉपी सोल्ड होता है, 11980 कॉपीज सोल्ड होता है एवरी डे। ठीक है, हाउ मेनी टोटल पेजेस वर प्रिंटेड एवरी डे, कितना टोटल प्रिंट जो पेज है, कितना टोटल पेज प्रिंट होता होगा पर डे। तो ऑब्वियस है कि आप 11980 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक कॉपी में कितना है, एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, तो 11980 में कितना होगा। तो ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, या मैं कर देता हूँ सामने ही। 200, 2 8 2 16 का 6 कैरी 1, 9 2 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 1 2। ठीक है, 1 0 0 8 9 1 1 आ गया 0 6 16 17 17 7 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 1। तो इतना पेजेस प्रिंट होता है एवरी डे, पेजेस प्रिंट एवरी डे। ठीक है, देखिए 113760। ठीक है, सही है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 क्यों मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ताकि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम्पल कराने से ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आपको समझ में आएगा, क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, एक मिनट क्लियर कर दूँ मैं इससे थोड़ा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 क्या है देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ नोटबुक इज इतना, इतना अवेलेबल है। एक मिनट, 75000 शीट्स हैं क्या करने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए। नोटबुक्स बनाने के लिए 75,000 शीट्स अवेलेबल हैं, पेजेस अवेलेबल है मान लीजिए। इच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ, सॉरी शीट बोलना सही रहेगा, पेजेस बोलना सही नहीं रहेगा। इच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक, एक शीट से एक शीट से 8 पेजेस बनता है। एक जो नोटबुक बनाएंगे उसके 8 पेजेस बनेगा। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। अच्छा, वन नोटबुक में कितना है, 200 पेजेस होता है। ठीक है, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, जितना हमारे पास पेपर अवेलेबल है, शीट अवेलेबल है, उससे कितना हम नोटबुक बना सकते हैं। एक शीट से आपका कितना बनता है, 8 पेजेस बनता है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास बना सकते हैं, कितना पेजेस हो सकता है, इतने शीट से हम कितना पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, इतने शीट से, जो हमारे पास शीट है 75,000, इतने से हम कितना पेजेस बना सकते हैं, क्योंकि वन शीट से हम 8 पेजेस बना सकते हैं, तो इतना हमारे पास शीट है। तो हम फर्स्ट वी विल फाइंड दैट कि कितना हमारे पास शीट है, 75 सॉरी पेजेस बन सकता है। शीट से कितना पेजेस बना सकते हैं, 75000 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप देख सकते हैं इसका। 75000 मल्टीप्लाइड बाई 8 है ना, 8 है, तो आया आपका 600,000। और इतना पेजेस हम बना सकते हैं 75,000 शीट से। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है कि कितने नोटबुक बन सकता है। तो उन्होंने बोला था कि एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 200 पेजेस से हम वन नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना पेजेस है, 600, 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख है। 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा, इंडियन सिस्टम में अगर लगाएं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। हाँ, 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा, इतना पेजेस है हमारे पास, तो हम कितना बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक चिड़िया आ गई इधर। ठीक है, कोई
चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही होगी। चलिए ठीक है। हाँ तो कितना बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं 6 डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 6 लाख, 1/10, 100, 1000, 10,000 लाख अपॉन 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम पता लगा सकते हैं। दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 23000, 3000 नोटबुक्स हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3000 नोटबुक्स है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आया कि क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सब चीजें समझ में आएगी। और भी अभी तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा, क्लियर होगा चीजें। ठीक है, एक मिनट, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखिए, एक एग्जीबिशन हुआ, द बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 डेज, 4 दिन तक एग्जीबिशन चला। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट, जो टिकट सोल्ड हुआ काउंटर पे फर्स्ट डे को काउंटर पे कितना सोल्ड हुआ बेचाया, 1094। सेकेंड डे को कितना बेचाया, कहाँ पे चला गया, 1812 बेचाया। थर्ड डे को थर्ड डे को कितना बचाया, 2050 बचाया। एंड फोर्थ डे को कितना बचाया, 2751 बचाया। तो यहाँ पे यही पूछा होगा टोटल कितना निकालना। तो ऑब्वियस है, टोटल निकालने के लिए हमें क्या कर देना पड़ेगा, चारों दिन में टोटल निकालने के लिए हमें ऐड कर देना पड़ेगा, जो कि ऐड यहाँ पे मैं सामने कर रहा हूँ। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20 का 0, 2 कैरी, 8 7 15, 15 2 17, 17 कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड कैरी 1 था जो 7। एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अब देखिएगा। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, 7707 एंड टिकट्स सोल्ड। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखने आता है तो कम से कम इतना भी स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि धीरे धीरे समझ में आए कि कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और आगे करना है। दो वीडियो में खत्म करना है ये वाला एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। स्टेकर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड इतना टेस्ट मैचेस, कितना इन टेस्ट मैचेस में देखिए, शेखर कोई प्लेयर है, टेस्ट मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है, कितना रन स्कोर किया है, 6980 रन स्कोर किया। ठीक है, मैंने आगे में ही रन लिख दिया। ठीक है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। रन विश टू कंप्लीट कितना करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है 10,000। ठीक है, तो कितना उसे और कितना रन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो कितने रन से चूक रहा है, कितने रन से बच पा रहा है। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देन वी कैन इजिली फाइंड द कितना हो जाएगा। माइनस आप खुद कीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। 3020। ठीक है, इतना रन्स, 3020 रन्स रिक्वायर्ड पड़ेगा या नीड पड़ेगा। यहाँ पे नीड दिया हुआ है, नीड मतलब इतना जरूरत है। ठीक है, समझ गए बात, इतना आपका जरूरत इतना कम पड़ रहा है उसका रन। चलिए आगे चलते जल्दी से, अगला क्वेश्चन। एक मिनट क्लियर करने दीजिए। हाँ, चलिए। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, इतना वोट्स रजिस्टर्ड था, कितना था, 577500। इतना कोई इलेक्शन हुआ, मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, इतना सक्सेसफुल कैंडिडेट इतना रजिस्टर्ड किया। ठीक है, और उनके नहीं सॉरी, जो मान लीजिए कहीं पे कोई इलेक्शन हुआ, मान लीजिए कोई वार्ड पार्षद का या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ हुआ इलेक्शन, तो किसी जो जीता है उसको इतना वोट मिला है, 1 10 100 1000 10,000 5,77,500 वोट्स मिला है। और उसको जो हार गया, राइवल मतलब जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसका अपोजिशन में जो खड़ा था, उसको इतना वोट मिला है, 3,48,700 मिला, उसको वोट मिला। तो कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता, कितना एक्स्ट्रा वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था वो जीता है। ये सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड किया, ये सक्सेसफुल वोट्स रजिस्टर्ड। उसके बाद राइवल को कितना मिला था, राइवल वोट्स को कितना मिला है उसे, 3,48,700
700, ठीक है। तो कितने मार्जिन से, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुआ था, जो जीता था, उसको कितना एक्स्ट्रा मिला था, तो वो यहाँ पे माइनस करने से हमें पता चलेगा कि जो जीता माइनस जो हारा, उसके बीच में जितना का गैप होगा उतना ही मार्जिन से वो जो है सक्सेसफुल वाला उतना से जीता है, ठीक है। 577, मैं माइनस कर रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 00, तो टाइम टेकिंग लगेगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 15, ये हो गया 6, 15 माइनस 7 इज 8, ये हो गया 6, 6 माइनस, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 16 माइनस 8 इज 8, 6 माइनस 4 इज 2, एंड 5 माइनस 3 इज 2, तो इतना, ये 8 है, इतना वोट्स के मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो आगे निकला, सक्सेसफुल कैंडिडेट, कैंडिडेट्स का स्पेलिंग क्या है, कैंडिडेट, कैंडिडेट, ठीक है। इतना सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतना एक्स्ट्रा मिला। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 348700, 22800, हाँ ठीक है, 22800, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कृति बुक स्टोर सोल्ड इतना फर्स्ट वीक, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में, फर्स्ट वीक आप पढ़िएगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आप पहले पढ़ के उसके बाद ये देखिएगा कि स्टॉप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ताकि आसानी से समझ में आए। कृति ने के बुक स्टोर ने, एक बुक स्टोर है जहाँ पे कृति बुक स्टोर का नाम है, ठीक है, वो क्या करती है, सोल्ड करती है, क्या बेचती है, बुक्स बेचती है, ठीक है। तो मतलब दुकान में कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई भी बेच रहा हो सकता है। तो कितना का बेचती है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, 285,891, इतना फर्स्ट वीक ऑफ जून में बेचा, ठीक है। एंड बुक्स वर्थ इतना इन द सेकंड वीक में कितना बचा है, सेकंड वीक ऑफ जून में कितना बचा, वीक ऑफ जून, सेकंड वीक ऑफ जून में बिछाया 4 इतना रुपीज का, 400768, इतने रुपीज का बेचाया। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए, और पहले हमें 2 वीक्स के लिए निकालना है, 2 वीक्स में कितना सेल हुआ वो निकालना है, और इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में सेल ज्यादा था और कितना था, ठीक है। तो ऑब्वियस अगर 2 वीक का जोड़ मतलब टोटल सेल निकालना है तो वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 285,891 प्लस 400,768, तो आपका आ जाएगा 686,659 रुपीज का सेल हुआ इन द 2 वीक्स, टोटल सेल नहीं लिखने आता तो कम से कम छोटा सा जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी लिखना है आपको, टोटल सेल इन 2 वीक, ठीक है, इतना बेचा गया, ठीक है, इतना का टोटल सेल हुआ। अब मान लीजिए हमें निकालना है कि किस वीक में ज्यादा बेचाया है और कितना ज्यादा बेचाया है, तो ऑब्वियस है सेकंड वीक में आपका कितना बेचाया था, सेकंड वीक में कितना रुपए का बेचाया था, 400,768, ये है 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख रुपीज का बेचाया था, ये सेकंड वीक का है, ठीक है। और फर्स्ट वीक में बेचाया था कितना का, 2,85,891, 2,85,891। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा बेचाया गया, फर्स्ट वीक में कितना ज्यादा बेचा गया था, कितना एक्स्ट्रा कितना पैसा का बेचा गया था, ठीक है। तो दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप खुद से कीजिएगा अपने से। तो आ गया 114877 रुपीज का एक्स्ट्रा बेचा गया है, ठीक है, कितना सेकंड वीक में ना, हाँ सेकंड वीक का ये है, सेकंड वीक में ग्रेटर सेल हुआ है, ग्रेटर सेल बाई कितना, ₹114877 रुपीज का इतना एक्स्ट्रा सेल हुआ है सेकंड वीक में, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में देखिए क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लास्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट सॉरी 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, ये सब डिजिट्स का इस्तेमाल करके एक बार, ओनली वंस, एक बार करके, या 6 2 7 4 एंड 3 है, ये डिजिट्स हमारे पास गिवन है। इससे हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको पहले रखिएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो 76432 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इस डिजिट से बनेगा। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए सबसे छोटा जो है उसको पहले रखेंगे। 2 3 4 6 7, आप समझ ही गएंगे। और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना, बड़े से छोटे को, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, छोटे, छोटे ऐसे होगा ना, छोटे, ठीक है, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना इज डिफरेंस निकालना। तो बड़ा ऑब्वियस है आपका, क्या है, कौन सा है बड़ा है, 76432 इज द बिगर वन क्योंकि ग्रेटेस्ट है, एंड स्मॉलेस्ट आपका क्या है 23467। तो सब्ट्रैक्ट करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप खुद से वहां पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 76432 माइनस 23467, तो आ जाएगा 52965। ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज फॉर्म बाय दीज 5 डिजिट्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक मिनट, 6 क्या है, 6 है आपका, ए मशीन ऑन एवरेज प्रोड्यूस इतना स्क्रूज अ डे। एक मशीन है वो इतना स्क्रू बनाती है, स्क्रूज अ डे, स्क्रूज अ डे, कितना एक दिन में कितना बनाते हैं, 2825। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, और 6 क्वेश्चन हम अगले दिन कर लेंगे। इतना मैन्युफैक्चर करता है स्क्रू एक दिन में, एक मशीन है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन ए मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 में कितना करेगा, तो जनवरी में आपका कितना मंथ होता है, एक मिनट ओके, जनवरी में कितना डे होता है, जनवरी में 31, 31 दिन होता है आई थिंक। 31 डे, तो जनवरी 2006 में कितना दिन होगा, 31 डेज होगा। ठीक है, तो एक दिन में कोई मशीन इतना मैन्युफैक्चर करता है, इतना बनाता है, तो 31 दिन में कितना बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इसे। मतलब 2825 मल्टीप्लाइड बाई 31 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक महीने में कितना बनाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है। 2825 मल्टीप्लाइड बाई 31, 87575 screws in the month of January 2006। ठीक है, तो ये आपको करना था। ठीक है, तो 6 तक आज खत्म कर दिया हमने। अगले दिन तक अगले जब वीडियो जब आएगा तो आपका 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना समझ में आया है उसको कीजिए अच्छे से। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्या करना है, लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ कैसे जो सर बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है। शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी पता चले कि फ्री में एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। ठीक है, एंड लास्ट लाइक शेयर कमेंट करके पूछिए जो जो दिक्कत हो रहा है कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये कैसे है, इसका वर्ड क्या है। ठीक है, एंड लास्ट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है,
ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सर ने डाला है, देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।